जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डिफेंस कमांडर चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मेरा आज का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महाजनपद क्या है। महाजनपद प्राचीन काल में राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। तो महाजनपद काल था 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, जिनकी राजधानियाँ अलग अलग थी। महाजनपद में धार्मिक समूह था, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म। महाजनपद में प्रशासनिक महाजनपद में शासन था, गणतंत्र और राजतंत्र। महाजनपद का ऐतिहासिक युग था लौह युग। तो इस प्रकार दोस्तों, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, सूची 1 में दिया गया महाजनपद और सूची 2 में दिया गया राजधानी, यानी कौन सा महाजनपद किस राजधानी से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहला है गंधार। गंधार जो है वो तक्षशिला राजधानी से संबंधित है। सूरसेन मथुरा राजधानी से संबंधित है। वत्स कौशाम्बी राजधानी से संबंधित है। और कौशल शाश्वत राजधानी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। आंसर सी, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। आंसर बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी, आंसर बी, काला शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 523 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आंसर बी, बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पौरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। आंसर बी, झेलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। आंसर सी, उत्तरी काले परिष्कृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। आंसर बी, भोजक या ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। आंसर ए, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था। आंसर ए, महापद्यनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया। आंसर डी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। आंसर ए, ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। आंसर बी, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के हाकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ्रांस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया। आंसर बी, डेरियस डायरबाहु प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पस या बितस्ता यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम है बितस्ता और आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 356 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। आंसर ए, सिकंदर एवं पुरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। आंसर ए, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है शासक और सूची 2 में दिया है वंश। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। महापद्यनंद नंद वंश के शासक थे और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है महाजनपद और सूची 2 में दिया है आधुनिक क्षेत्र। तो मगध संबंधित है पाटना व गया के जिले। वत्स संबंधित है इलाहाबाद। कौशल संबंधित है अवध और अवंती संबंधित है मालवा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर सी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? आंसर सी उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर बी अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? आंसर डी अर्थात सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है राजा और सूची 2 में दिया है राज्य। तो प्रद्योत राजा है अवंती से, उदयन राजा है वत्स से, प्रसेनजित राजा है कौशल से और अजातशत्रु राजा है मगध से। अर्थात इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर सी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आंसर सी डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर ए वज्जी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? आंसर ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? आंसर बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? आंसर सी 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं का विचार कीजिए। 1 नंबर अजातशत्रु, 2 नंबर बिंदुसार, 3 नंबर प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आंसर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर सी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? आंसर सी शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? आंसर ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर डी काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर बी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? आंसर डी इनमें से कोई नहीं है। अर्थात इनमें से जितने ऑप्शन दिया है उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर ए नंदवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? आंसर डी, अर्थात सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आंसर ए, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर ए, महापद्यनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस दयालबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आंसर ए, 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकारक नहीं था? आंसर डी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? आंसर ए, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ क्या है? आंसर ए, धनिराज। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें, इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।